प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान हमने कल बताया था कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। जैसे रमेश स्कूल जाता है। तो यहाँ इस प्रकार के वाक्य में ये शब्द आपको मिलेंगे। इसी से पहचानते हैं कि हम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो कल हमने इसका नियम बताया था, इसको इसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे बनाते हैं। आज इसी का हम पढ़ाएंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव माने नेगेटिव माने नकारात्मक। तो जब इस प्रकार से नकारात्मक शब्द मिल जाए तो हमको किस प्रकार से क्या करना है और कहां से कौन से वर्ड का यूज करना है, ये हम आपको आज सिखाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा वाक्य, NEGATI, निगेटिव। पहचान क्या होगी, पहचान क्या होगी कि दिए गए वाक्य के बीच में कहीं न कहीं कौन सा नहीं शब्द का प्रयोग होगा। पहचान जैसे क्या है, दिए गए वाक्य में दिए गए वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होगा। जैसे राम क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक, तो यहाँ क्या आ गया, नहीं शब्द आ गया। इसी से हम पहचानते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे कि लास्ट में क्या है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द पाए जाते हैं। ठीक, अब आ जाइए कहाँ पे, नियम। नियम, नियम क्या है कि अंग्रेजी में अनुवाद करते समय, अंग्रेजी में अनुवाद करते समय नॉट शब्द के पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे पहला शब्द हमने क्या लिया था, राम क्रिकेट नहीं खेलता है। तो अंग्रेजी क्या आ जाएगी, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक,
हम्म, हो गया। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब आता है हम डू या डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक, ये नंबर दूसरा हो गया। नकारात्मक वाक्यों में, नकारात्मक वाक्य या प्रश्न प्रश्नवाचक वाक्यों में मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। आई बात समझ में। जब साधारण वाक्य होता है तो हम इज आर या एम का प्रयोग नहीं करते हैं और मुख्य क्रिया में क्या करते हैं, यस या यस लगा देते हैं। लेकिन जब निगेटिव वाक्य आ जाता है, नकारात्मक या हमारा प्रश्नवाचक, तब हम मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आता है डू या डज का प्रयोग। डू या डीओएस डज का प्रयोग। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका बताते हैं डू का प्रयोग। डू का प्रयोग, आई, आई कामा वी कामा दे, आई वी दे, यू तथा बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग करते करते हैं। जैसे जैसे मैं फुटबॉल मैं हॉकी नहीं